पवन सुत हनुमान लला की जय। श्रीमद् गोस्वामी श्री तुलसीदास की जय। प्रेम से बोल वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। श्री रामायण गंगा की जय। सकल संत समाज की जय। यज्ञ कर्ताओं की जय। समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय जय। नमो गुरु हे गणपति। नमो कबीर कबीर। सब संतन के चरण कमल में नमा रहा हूँ शीश। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावो सिया राम के प्रभु हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोल पवन पुत्र हनुमान की जय।
पवन पुत्र हनुमान की जय। साधु संत के चरण लगूं विप्र चरण में प्रणाम। हाजिर मेला जो जुड़े भाई सबको सीताराम। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। परम पावन धाम ग्राम कोहरौद के समस्त माता पिता, सियान सुजान विद्वान, गांव के लिए डोंगर देवी देवता, विप्रजन गुरुजन आचार्यगण, आयोजन समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता, स्थानीय मानस परिवार के संग संग पधारे हुए जम्मू आमंत्रित मानस परिवार के जम्मू कलाकार, गायक, वादक, वाचक और जहाँ तक हमारा आवाज जाते माइक के माध्यम से वहाँ तक आप सबके श्री चरण कमल में मंचस्थ मानस परिवार, जैनथेल मानस परिवार, टोनाटार बड़ौदा बाजार की तरफ ले संसद नमन, कोटि बार प्रणाम, बारंबार जय जोहार। सब हृदय से स्वीकार करो और हमारे परम प्रियवर गंगा प्रसाद जी के हृदय से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना जेकर माध्यम ले ए पावन यज्ञ के आमंत्रण टोनाटार तक पहुँचिस और होमन आप सबके निमंत्रण स्वीकार करे हैं और स्वीकार करते हुए प्रयास करें हैं तेरे आप सबके दर्शन मिलत है। गाड़ी उतर गिरे बेटियाँ हैं तो मानस पंडाल के दर्शन हो, मंच के दर्शन हो, आप संत मन के दर्शन पाए हैं। अक्का बेले सुनत रहे, अब मंच मिल गए तो जब टूटी फूटी बोली भागवत माध्यम ले सुनाए के प्रयास करी हम। संतन सन कछु जो सुने तुम ही सुनाओ सो। शंकर भगवान के मुखार बिंद कथा श्रवण करे के बाद का भुसुंडी जी है याज्ञवल्क्य को सुनाया और भुसुंडी जी के मुखार बिंद कथा सुन के याज्ञवल्क्य जी है भरद्वाज ने सुना है। फिर का भुसुंडी जी महाराज और पक्षी राज गरुड़ जी सुना है और अंत में भगवान शंकर जगत माता पार्वती कथा सुना है। तेहि शिव खाग भुसुंडी दिन्हा
राम भगति अधिकारी सिन्हा। राम के चरणारविंद में काकभुसुंडी जी के प्रेम ले देखिस, राम के भक्ति ओकर हृदय में कूट कूट के भरे देखिस, और राम कथा के प्रति ओकर कान में ललक ले देखिस भगवान शंकर है, तब कथा सुना है भुसुंडी जी ने। तेहि शिव काकभुसुंडी दीना, राम भगति अधिकारी सिन्हा। जत्का जने में बैठे हो पुनः मैं प्रणाम करत हो, और तुहित मन संग समा जाओ, और तुम्हारे मन में श्रद्धा भक्ति भाव है देना शरीर है जगह खींच के लाए। और अधिकारी कौन आ रहे? ये अधिकारी शब्द इसना जो भाई बोले तेमा तो अधिकारी शब्द औ है, जिन आदर सम्मान के सहित श्रद्धा भक्ति भाव के सहित कथा श्रवण करते, अब नर हो चाहे नारी हो, युवा हो चाहे वृद्ध हो चाहे बालक हो, आदर सम्मान के सहित कथा जिन्हें सुनते तेने रामचरितमानस के अधिकारी माने गए। सदा सुनहि सादर नर नारी, सदा सुनहि सादर नर नारी, हे सुरवर मानस अधिकारी, हे सुरवर मानस अधिकारी। रामचरित मानस यही प्रिय रामचंद्र की जय। सज्जनों, कथा प्रसंग सब जन जाना था। रामचरितमानस के 6वां सोपान लंका कांड
वानर भालूमन के बीच में लड़ाई जारी है। रावण के भाई कुंभकर्ण वो लड़ाई के मैदान में जाकर बिल्कुल रेंगी दे गए और कुंभकर्ण दुर्मद रणरंगा और चला दुर्ग तजी से नना संगा। और दारू पिए, दारू पिएगा तो आगे दुनिया नहीं डाला जानते कदम कर लेके रहे से बैठे बैठे सुनत रहे। विभीषण आके अपन नाम बताए, प्रणाम करके विभीषण हाँ सब भाई है, छोटे भाई है, दुलरुआ भाई है, तो अपन नाम बताए। देख विभीषण आगे आये और परे चरण निज नाम सुनाए। अब अंदाज लगाता मैं हाँ बहुत अच्छा दूसरा गांव को होगी तो एक बार मैं टोना डाल वाला हूँ सीएनहा रमेश कुमार ध्रुव ऐसे बोलो खेल आप से कीजिएगा सीएनहा मन करा कौन है बाबू नहीं कम पावत होगा तब बताता मैं टोना डाल वाला हूँ रमेश कुमार ध्रुव। अच्छा आप जान रहे बाबू अब देखना अवस्था तो मैं बोलता हूँ अवस्था के हिसाब से सब दिखाई देते सुनाई देते सियान ते तो दिन का कहते अभी तुरंत का उम्र हो गई तब दे कम से कम जान रहे और कोई दिन तुरंत का हम तो दूरी जाओ था नहीं तो कौन दूसरे गांव के या जिला हम कभी देखे नहीं रहे या वो हमरा देखे नहीं सोई वोट बात नहीं हुई सोई तेल का हाथ बनतेगा मैं फलाना गांव के होगा फलाना मंडल के नाती हूँ। विभीषण सन भाई लोग नाम बताना पड़े भाई तो अंदाज लगाओ कितना नशा में होगा कुंभकर्ण इतना नशा में परे चरण निज नाम सुनाए। रामचरितमानस में भगवान शंकर के शब्द मतलब मैं अंदाज लगाता हूँ तो 3-4 कल्प की कथा बतेज भगवान शंकर जी है माता पार्वती करा जन्म एक दुई कहा हूँ बखानी। राम के जन्म के तो अनेकों कारण है पार्वती और अनेकों कारण है परम विचित्र है परम विचित्र एक थे एका राम जन्म के हेतु अनेका तो अनेका का काला कथे जिन्हें गिन के नहीं बताया जा सके। परम विचित्र कौन हरे थे जिन्हें समस्या बहुत दूर है समझ में आ जाते तेना चित्र है समझ में नहीं आते तेना विचित्र है। राम की कथा एक दाना उपरा है वह अति विचित्र है और जन्म के कारण वही आखिरी परम विचित्र है। तो समझ में आगे तेन चित्र है समझ में नहीं आते विचित्र है तो और कही है परम विचित्र है तो कहाँ समझ पाई हो नहीं आवे। हवन माया में निधन माया के अंदर निधन घर परिवार पुत्र परिवार टोनाटार खेती खार बारी कोठार हमारा समझ में नहीं आने है। कब तुलसीदास जी लिखे कब लिखे रामायण लगा माया से ऊपर उठले तब लिखे रामायण लगा होकर सकती है सूत्र सरान समझ जीवन में शामिल नहीं हो रहा है। आज के किसान बहुत साल ज्यादा टोली है बढ़िया बढ़िया टोली है आनंद आ गया हो गए हत्या तक के लिखे बात और कथा सुनने के बाद कथा कहे के बाद जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। संत मन की वाणी है कथा सुनने के बाद जीवन में रहन सहन खान पान बोली बदरस हर चीज में निखार आना चाहिए सुंदरता आना चाहिए चमक आना चाहिए। तो कई जन सियान का नया ही बाबू अरे पंडाल भी नहीं सुना तो इधर का आनंद आ जाते और के काफी होकर बाद में पंडाल निकले ना चाल गाय फिर वाला दिखा पैरल तो पिन धन ना पैरल तो पिन धन तो पिन ये काय घर में पाए में है यहाँ के वो काम चढ़ जाए ये बाउंड्री को पार होते थे काम चढ़ जाए और भीतरी में होते ना नाम चढ़ जाए ठीक है। तो सज्जनों राम के चरित्र अति विचित्र है तो समझ में कहा आएगा नहीं आवा। हवमन की धन आनंद आ गया कौरव के आनंद आ गया अच्छा टाइम हम माने मंच पा रहे हैं और दिन हमें कोहरों में की बेटा तो कोहरों में हमारा रामायण भारी जमे किसी की तो सुनता हूँ हाँ हमारा रामायण भारी जमे से मंडली वाले मन की गोठ है ज्यादा निहार में थी मन हम गौरिया बलिया मन चौपाई बन थे दोहा नहीं बने दोहा बन थे सोठा नहीं बने और सोठा बनते था छंद नहीं बनेगा छंद बनते श्लोक नहीं बने अगर बात भी बोलते हैं कोहरों में हमारा रामायण अच्छा होकर के कान के रामायण थे तुलसीदास जी पहली दिमाग राखे हैं
और जमाए लोग कहते कौन जमा देते श्याम रामचंद्र की जय। और सुनता हूँ 3-4 टाइम भगवान मारा तावत हम लोग कृष्णा मारा तावत कृष्ण रामायण कही अभी प्रेम से बोलिए कि भगवान की जय। एक कल्प रावण जलंधर हरे तो कुंभकर्ण और विभीषण के रूप में कौन है इस ने लिखा है रामायण में। तहाँ जलंधर रावण भयऊ तहाँ जलंधर रावण भयऊ तहाँ जलंधर रावण भयऊ तहाँ जलंधर रावण भयऊ जनहति राम परम पद गयऊ राम सिया राम सिया राम जनहति राम परम पद गयऊ राम सिया राम सिया राम। एक कल्प कर कारण है एक कल्प कर कारण है लगे राम धरी नर से लगे राम धरी नर से जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम एक कल्प रावण जलंधर हरे तो कुंभकर्ण विभीषण के रूप में कौन आए तेने लिखा है। एक कल्प रावण तो जय और विजय हरे तो वहां फिर विभीषण कौन बन के इसको नहीं लिखा है। जरूर एक जगह पढ़े में है कि जय और विजय के जन सचिव रही थे जेका नाम जीत रही थे जीत वो जीत नाम के जन सचिव है तेने हमारी रूप में जन्म ले रही थे ऐसे एक जगह पढ़े में। अब एक कल्प रावण कुंभकर्ण तो भगवान शंकर के दुजन कर्मन हरे जिन्हें नारद जी श्राप दे रही से हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो 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 के ही उल्लेख हो रामायण में। तो रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुई बने तो विभीषण कौन वहां है कुंभकर्ण विभीषण के रूप में कौन है तो यूं नहीं लिखा है। पूरा पूरा विवरण लिखा है राजा प्रताप भानु जेकर छोटे भाई अरिमर्दन और जेकर प्रधानमंत्री धर्मरुचि इगरे कथा पूरा विस्तार से लिखा है। जय विजय की कथा और जलंधर की कथा संक्षेप में है। नारद प्रसंग नारद मोह और भानु राजा प्रताप भानु की कथा ये विस्तार में। राजा प्रताप भानु रावण के रूप में आए छोटे भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में आए और प्रधानमंत्री धर्मरुचि जन विभीषण के रूप में आए। अब दुनिया में राज कौन कर ही तो जेकर कर ताकत रहते न राज करेगा जेकर लाठी जेकर भैंस। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य बताइए शक्ति एकत्रित करना है तो शक्ति कब मिली तो वो तपस्या करे लगी खबर तपस्या में बहुत बड़ी ताकत है। तब के बल में शेष नारायण धरती संभाले है तब के बल में विष्णु पालन करते ब्रह्मा सृजन करते भोलेनाथ संहार करते ये सब तपस्या है। तेहू में तपस्या करा था ना भूली वाले माने पूछबे ना करका बेर का मैं 10 बजे काम नहीं करा तपस्या हो
तो वर्षे तो करा था बचपन में सुनता करता आज पढ़ी लिखाऊं तो काली मिले थोली मिले चाहे सुते पर खोली नहीं मिले बहुत विषम परिस्थिति गुजारे हंसियान आज ओकरे फल है वो दिन तपस्या करे तेकर फल है आज नाम लिखा की जरूरत नहीं पड़े नाम पहले लिखा दे लगन श्री रामचंद्र की जय जबका माता पिता भाई बहन श्रवण करत हो एक आसन में बैठ के इहुल तपस्या माने गए और हम जब तक हम बैठे थे जाए तो हम मन बैठ के जे भजन सुनावत हैं टूटी फूटी बोली भाखमा है ना और सो सब कहीं हम मति अनुसार राम गुण गाओ तयहू तपस्या है तो मोरा पक्का विश्वास होते जब सुनने वाला मन का लोग बैठ के तपस्या करत और सुनाने वाला भी तपस्या करत है तो भगवान के घर कोई फर्ज बनते नहीं बने मूल्यांकन करीब नहीं करी भगवान और फल देने वाला वही है सुनाना हमारा काम कथा श्रवण करना आपके काम और फल देना हमारे बाप के काम हो गए परम पिता नानों पिता नो परम पिता ओकर बात कौन सब कम पिता बम पिता ऐसे टॉप पिता रोज पिता खाता पिता नाश्ता पिता ये सब भाव है और लखन श्री रामचंद्र की जय कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान ये लाइन ले तो कौन तो काल दे लाइन माने गए जब भगवान फल दी तो हम लोग चिंता करना जी 2:30 बजे रात के अगर हमारे पारी मिला थे तो ली मिला थे तो टोनाटार वाले फर्ज बंद थे तो 2:30 बजे रात के मंच में बैठ के कथा सुनावे ठीक है फिर कभी कभी सुनता कोनो भैया मन के मुंह ले भाई काली पहनिया बजाबो 2:30 बजे रात हम गाते गाते काला सुनाबो संभल थोड़े सुनाबो इसनो पीछे मंडली वाले मन के मुंह सुने मैं आज तक नहीं बोले हम अक्का दिन हो रामायण गावत मैं आज तक नहीं बोले खंभल थोड़े सुनाबो तो गवैये पता नहीं है कि मेरे कौन है वो खंभे नजर आते खंभे मत नरसिंह नाथ नहीं थे इसे मैं की खंभे हैं और कौन है तो पूरा इधर राम दरबार की फोटो लगेगा चित्र के पूरा पूजा करा थे घोड़ों वाले माता पिता मंडी करा थे जगह फूल मान चढ़ा थे पैसा चढ़ा थे नरिया चढ़ा खमा चढ़ा थे तो फोटो मत चढ़ा था तो कौन है भगवान खुद अपन भक्त के मुंह ले अपने भजन सुनते बिल्कुल सुनते और स्पष्ट भगवान राम बोले हैं मन कर्म वचन कपट तजी और भजन करही निष्काम और तीन के हीरे कमल मोह को करम सदा विश्राम नारद तुझी भगवान करते कहां थे प्रभु आराम विश्राम कहां करते तब बताइए भगवान मन वचन कर्म से निस्वार्थ भाव से जिन भजन गाथे नारद ओकरे हृदय में 8 काल 12 महीना विश्राम करता कहेगा तो खंभल थोड़े सुनाओ भाई एक रात के खंभे में नरसिंह नाथ से भाई और कौन रहे थे राम कथा ठोर में बचपन से लेके आज तक सुना दावा था गंग जमुन गोदावरी सिंधु सरस्वती संगरा गंग जमुन गोदावरी सिंधु सरस्वती संगरा गंग जमुन गोदावरी सिंधु सरस्वती गंग जमुन गोदावरी सिंधु सरस्वती सकल तीर्थ कहाँ बसत हैं जहाँ हरि कथा प्रसंग सकल तीर्थ कहाँ बसत हैं जहाँ हरि कथा प्रसंग और मुकुट सिर गले बनमाला केसर तिलक लगाए केसर तिलक लगाए और मुकुट सिर गले बनमाला केसर तिलक लगाए केसर तिलक लगाए वृंदावन की कुंज गले में सबको नाचन जाए सबको नाचन जाए सबको नाचन जाए राधे गोविंदा
कितना सुंदर लाइन है सर्जनो, दुनिया के कब्रों कलम नहीं काट सके शब्द से। गंग जमुन गोदावरी सिंधु सरस्वती संग और सकल तीर्थ तहाँ वसत है जहाँ हरि कथा प्रसंग। तो तपस्या जरूर हम तपस्या करें, हम आज तक तपस्या करते जानो का पता नहीं कब तक दिले तपस्या करे लगे। ठीक है, तो तपस्या बहुत बड़े ताकत है। तो तपस्या करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य बता दी श्रावण मास तीनों भाई ला तपस्या करके शक्ति एकत्रित करो, उसके बाद फिर संसार में राज्य करो। मैं संगीत की स्कूल में पढ़े हूं एक लाइन, संगीत की स्कूल में पढ़े हुए एक लाइन, रियाज करो और उसके बाद फिर पूरे छत्तीसगढ़ में राज करो। भांडावाना में संगीत की स्कूल में बाहर में लिखा है, उसके बल पढ़े में भीतरी जाए की हिम्मत नहीं हुई। अब मैं ठहरे, बचपन की बात है, मैं ठहरे गांव देहात के लेकर, गांव देहात के लेकर, अब भांडावाना शहर एक आध दिन गुरु दे के बिल्कुल अगर 3 बजे जाऊँ कहीं पूछूं हाँ जिज्ञासा प्रकट करूं, ऐसे जाकर जाऊं दुआरी मां, लेकिन नहीं जाए हिम्मत नहीं हुए। लेकिन वो बहुत बड़े मंत्र मूलक मिल गए। और का मंत्र मिलीस, तो पहले रियाज करो, उसके बाद फिर पूरे हिंदुस्तान में राज करो। ये भयंकर बड़े मंत्र बन गए। एक जगह और पढ़े, अपने से छोटे कलाकार को देख के हंसो मत और अपने से बड़े कलाकार को देख के डरो मत। डरावे तो शरीर जी डरात करे पे काम था माथा को तो बतर होई तो वजह आके देना पड़े थे के काम का। हां, अच्छा कलाकार के सामने बैठे रही तो कमजोरी पकड़ी और कमजोरी बताई और बता के तो मार्गदर्शन करी। और सैकड़ों हजारों से हमारा मार्गदर्शन करे और तब आज इसको रोज मान के बैठे हैं। यहाँ लुढ़ो तो सीधा झलफा निकालो बेला का। प्रेम से श्री रामायण गंगा की जय। तो शक्ति एकत्रित करो, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा, हंस चुगेगा जे अरे बाबू जेकर लाठी तेकर भाई तो गोपी पिक्चर में है सबका। बहुत पुराना फिल्म है और कितना सुंदर शब्द है। मंदिर होगा सुना सुना भरी रहेगी मधुशाला, और पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। आंखी में दिखते होगा, हाँ दिखते हो, कहीं सुनत रहे। लगन श्री रामचंद्र की जय। बात बात में माता पिता को बेटा आंख दिखाया जाएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका कौवा मोती खाएगा। तो जेकर हाथ में लाठी तेकरे भैंस से बाबू हो, ऐसे शुक्राचार्य बता दी विधाता ब्रह्मा जी और भगवान शंकर के तपस्या करी। तुलसीदास जी स्वीकार करी कि बने तपस्या करेंगे तीनों भाई चेत लगा। और स्पष्ट लिखे किन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाए। जब रामायण के रचयिता तुलसीदास जी महाराज लिख दी, इसमें वर्णन नहीं कर सका तो बैठना डरवाए किसी वर्णन करने हैं। अखंड तपस्या करे हैं, बीच कब भी सब परिस्थिति है ना, लेकिन विचलित नहीं हुए तीनों भाई। भगवान शंकर ब्रह्मा जाके वरदान दे, बेटा रावण वरदान मांग तो नर और वानर निश्चय मेरी मृत्यु किसी के हाथों ना हो। एवं अस्तु तथास्तु, ऐसा ही हो। हम काहू के मर ही मारे, वानर मनुज जाति दुई मारे। एवं मस्त तुम बड़ तप किन्हा, और मैं ब्रह्मा मिलते ही बर
दीन्हा। कथा कहा भगवान शंकर की पार्वती मैं और ब्रह्मा जी रावण उसने पर नाम दे तो नारो बानर के छोड़ ककरो हाथ में पर मृत्यु नहीं मांगी तो ब्रह्मा तो ही लिख दे रावण के मौत का न रहू बानर के हाथ में और ब्रह्मा को लेखा तो पत्थर के देखा जिन पत्थर को लकीर पड़ गए हाँ तो लाख उपाय कर ले देव जनुज नर नाग मुनि तो कौन मेटन खबर हम किताब में पढ़े हैं गुरु जी पढ़ाए तो भूगोल विज्ञान में घोलो पढ़े हैं 3 ठान रेखा कर्क रेखा मकर रेखा भूमध्य रेखा हमारे गाँव खरो सियान में खोजे माँ बनो सियान में के पानी की लकीर रेती की लकीर पत्थर की लकीर पानी में लकीर खींच पे मिझारे में झड़ते रेती में लकीर खींच पे मिझारे तब में झड़ते और पत्थर में लकीर खींच दे जहाँ दबे वही लाख उपाय कर ले नहीं मिले न धोए धोए न पोसे पोछाए मेटे में मिटाए हरि ब्रह्मा के लेखा बेटा तो पत्थर के देखा ऐसे का मुझ में ताव देते हुए सियान में बोलते हाँ तो सज्जनों तो जेने डरावे तेने दागू होते और सुनता सियान में के मुंह ले चांदी जाते बड़े थे हाथी है 9 फीट के तो हाथी मौत तो चांदी खान में सुनता ना अवला भगवान जानी गई कावर जन्म विवाह मरण गति सोई और जन जस लिखा कहाँ तस होई तो जेने दिन पानी कानी ध्यान गिनती के भी हुई दिन तो बद जेने दिन लाइन ध्यान गोल होती तो रात काम नहीं आवे जेने पहले लागे थे दिन में रहो रात थे आदमी और धन ना जाते होते नहीं होए नर बानर हमर मांगे खा दिए भाटा जाऊ तो भाजी है गो गो तुम सिरोडर वो ऐसे रावण धोखा दी से कुंभकर्ण को हिसाब आने लगा दी से 6 महीना जागा एक दिन सुता तो सरस्वती माता प्रेरित कर दी से मन शारद प्रेरिता सुमति प्रेरिता शारद प्रेरिता सुमति प्रेरिता मांगे जीर मात सच केरी मांगे जीर मात सच केरी मोने प्रभु कुंभकर्ण बन गयो यही बिलो की मन विस्मय भयो मोने प्रभु कुंभकर्ण बन गयो यही बिलो की मन विस्मय भयो हिसाब मढ़ाए जिसका कुंभकर्ण 6 महीने जगह में एक दिन सुल्तान था और हमारे हिसाब मढ़ाए काय होते और 35-40 गांव के निमंत्रण आ रही थे कैंसर हो गए कोरोना के नाम से 35-40 गांव का कई जगह के तो 2 बार कैंसर हो गए एक बार के कैंसर हो तो दूसरी तारीख बांधी और दूसरी करो कैंसर हो गए तो तोर हमार सोच पूरा नहीं हुआ राजा दशरथ समझी श्री राम ने राजा बना दो कहाँ बना सकी तो उत्कर्ष का प्रवर्ती सम्राट है और राजा दशरथ जी से राजा 100 बात के एक बार बोले वशिष्ठ जी है भरे भैया भरत करा अरे तोर पिता श्री जैसे राजा भरत ना तीनों काल में ना चारों युग में इतना बोले थे ना राम के मुकुट नहीं खावे सभी
राजा बलि है 3 लोग में हथियार हूँ ऐसे वो हिसाब में राजी थे तो भगवान हो के हिसाब से गड़बड़ा तो दुनिया में क्या होते तो पढ़े लिखे मन बोलते लाख चाहे इंसान तो पर भी कुछ ना होता है संसार में वही होता है प्यारे जब मंदिर खुदा होता है ये पढ़े लिखे मन की शैली है अरे मैडम मन आने बोलते तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मोल पत्ता तक हिलता नहीं खिले न एको फूल। और राजा बलि के बारे में भलो सुने हो हमरे सोचत कुछ नहीं प्रभु सोचे तत्काल हमरे सोचत कुछ नहीं प्रभु सोचे तत्काल। बलि ने मांगे 3 लोग तो भेज दियो पाताल। लखन श्री रामचंद्र की जय। और जागाओ और सुगाओ सब कहा 10 के 10 दिखेगा जागा हो बीच में दिसे सुगा भरो हो बीच में दिसे वो एक दिन और 6 महीना अर्धी पलटी कर देता है वो 6 महीना सुगा बाग आदि और एक दिन ला जागा आदि खा दी गए तो कुंभकर्ण उसने बोल देता है मांगे नींद मास सट केरी पितामह ब्रह्मा जी भूत भगवान भोलेनाथ भगवान शंकर जी बोले ही वरदान दो मैं 6 महीने सुनता हूँ एक दिन जागा के दी तो तथास्तु ऐसा ही हो। बाद में कुंभकर्ण एहसास ही दे तो आए कहा मान हो गए महाराज आन कहा कान करो समाधान मैं सुते सुते मर जाऊं मैं 6 महीने सुधियों का खबर 6 महीने सुधी आदमी बांधी का ज्यादा नींद लेना मौत की निशानी है। ये राती सुते पूजा करते धनुष्यान में करते ऐसा सोना भी क्या सोना रे और ज्यादा सोचने वाला आदमी शरीर हम जाना था सुस्तरी थे हाँ उठावे तो थे और धपेलवे था धपेलवे ट्रेन थे किसान में के शरीर कावट सुस्तरी थे वो तुम धरेगा क्यों तो आओ खड़ा पाओ खेत खाद करते थे मुही पाल देख के आते थे कांदी लुटी घर आते थे और फूल और ठीक मिल थे अब हम सुन के उठा तो चप्पल में पहले पाँव मार लखन श्री रामचंद्र की जय। सज्जनों ताने कहे के नहीं से अल्टीपली बदला नहीं प्रभु तो शंकर भगवान कहते नहीं ही तुम करो ना हमार का गलती बेटा तय मांगे हम दे दे कहूं कहे हम कह दे अरे धनुष ले बाण निकल जाते कुंभकर्ण और शरीर ले प्राण निकल जाते और मुंह ले कहूं भगवान निकल जाते वापस नहीं आवे। संतोष कर बेटा संतोष कर कावर संतोषी सदा सुखी जेकर जीवन में संतोष नहीं थे न कुंभकर्ण ओकल दुनिया में बड़े अमीर कोनो नहीं। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान जो नहीं है संतोष धन तो सब धन धूल समान। और तब दरवाजा में लिखा है देखो मैं पढ़ता हूं संतोषी सदा सुखी ये बहुत बड़े सूत्र है बहुत बड़े मंत्र है हमारे जीवन के संतोषी सदा सुखी। और भगवान राम भी बोले माता सौरी कर आठों जथा लाभ संतोषा आठों जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं दे पर दोषा सपने हो नहीं दे पर दोषा नाथा भगति का भगति का
की जय। कुंभकर्ण करगी विभीषण करगी तो विभीषण घलो मांगी सबन हिसाब से ते ही मांगे भगवंत पद सार जी लो ही मांगे। अब सियान मन बैठी इसने चौरा मना तो चर्चा कर इसका जी तीनों भाई मन तपस्या करी तो का मांगे तो मंथन करे बाद सियान मन स्पष्ट बोली तीनों भाई सोना मांगी सोना। रावण ने सोना मांगी तो सोने सुन के लंका मांगी हो तो के सोना। और कुंभकर्ण मांगी तो वो सोने मांगी तो 6 महीने सोना हो गए। और विभीषण मांगी तो भगवान राम के चरण कमल के हाँ भक्ति रूपी सोना। और भक्ति मिल गए तो सारी दुनिया की संपत्ति मिल गई और भक्ति मिल गए तो जान गए भक्त ला शांति मिल गई। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी सकल गुण के खजाने भक्ति है। और भगवान राम के मतलब भक्ति प्रदान करे विदा किन्न करुणायतना भगति विमल वर देही गेवट लेस नहीं लेकिन भगवान दे दी। बाली तो बाली घलो भगवान करा भक्ति से मांगे राम चरण धीर प्रीति करी बाली किन्न तनु त्याग। सज्जनों भक्ति रूपी सोना विभीषण पाए रावण के धातु रूपी सोना है कुंभकर्ण के क्रिया रूपी सोना है और भक्त विभीषण के भक्ति रूपी सोना है। भक्ति के शक्ति में विभीषण के लंकल पाल जैन लंकल रावण अपन 10 सिर ला काट काट के पुष्पक रूप में भगवान शंकर के चरण में चढ़ाई से शीश फूल तेगर बदलम पाई से मुझसा पंडित मुझसा योद्धा जग में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है इसने कहा। हाँ और रामायण में लिखा है शीश फूल चढ़ाए बाद रावण लंकल पाए वही लंकल विभीषण राम के भक्ति बल में पाए। भक्ति बहुत ताकत है। एक बात और सुनता हूँ सियान मन के मुंह ले पांव परम राज नहीं मिले बाबू पांव परम राज नहीं मिले। हमें रामायण में देखते थे पांव पड़े तो राज मिल गई नहीं। सियान मन बोले थे गलत नहीं कहा था। जैसे हम कहूँ जैसे मान लीजिए उदाहरण दे हमें अपन डोर डाल के सरपंच के पांव पर अपन सरपंच ही मोड़ देती हो प्रधानमंत्री पांव पर देती कुर्सी को नहीं दे न कोई पद में नहीं बिठा सके हम ठीक है। लेकिन भगवान नाम के पांव पर दुनिया ले विभीषण ये दे कुंभकर्ण कर बतावा था लड़ाई मैदान में तात लात रावण मोहि मारा बने गुण को ठिया हम भैया के कल्याण के विषय में लंका वासी मन के कल्याण के विषय में तेरे भैया नहीं मानी और भरे दरबार में कूद के लाज मार दी। खामोश विभीषण खबरदार अंकित है दंड सहोदर को। अरे तेरी जगह कोई और होता तो अभी काट देता सर को। तू मेरा छोटा भाई है इस कारण से बर्दाश्त कर लिया। नमक तू मेरा खाता है दुश्मन का गुण गाता है। तू नहीं बुझा सुना अपना उपदेश मुझे नहीं सुनना क्यों? क्योंकि मुझसे बड़ा विद्वान दुनिया में कोई है ही नहीं। चलता हूं तो धरती हिलती है तुम्हें मालूम है। जाओ उन्हीं को अपना ABCD सुनाना मुझे नहीं सुनना। उस बानर वाले पक्षी से क्या मेरी प्रभुताई कम है? अरे तुम गाना कदापि जानकी को जब तक मेरे दम में दम है। उसका यहाँ कोई काम नहीं इस लंका में उसका यहाँ कोई काम नहीं जिसने दुश्मन से प्यार किया। इतना कहकर के रावण ने सीने पर चरण प्रहार किया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तब विभीषण तुझे पांव पड़ेगा तब भगवान को राज्याभिषेक कर दे और लंकेश शब्द से संबोधित करे। कहू लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार वास तुम्हारा। तो बाली जैसे बलशाली जीते दिए सुग्रीव पंपापुर के राजा बना दी राम। और रावण जैसे बलशाली जीते दिए तो छोटे भाई विभीषण लंका के राजा बना दी राम। तो ये ताकत राम करे वो ताकत तो दूसरा करा नहीं। तो सियान मन बोलते दुनिया बोलते पांव पर राज नहीं मिले लेकिन विभीषण पांव पर है तो राजे मिले सियान।
हाँ तो दोनों बात सही है, अपन अपन जगह बात है, ठीक। और संख्या में हाँ कैसे राम और माया दोनों नहीं मिले, किसे हित रामायण में प्रथम है तो राम और माया दोनों मिले। दीदी सुग्री नहीं पाएगा, मितान के रूप में राम लगा है और माया के रूप में पूरा धन राम न पाए, पत्नी पुत्र राजपाट नहीं पाए। बात है पी चुके बहुत तुम खून अपना, भगवान राम बोले और जब राम बोले तो अपन से नहीं बोले है। और वही बात महाराज राधेश्याम शर्मा जी हमारे राधेश्याम रामायण में लिखे, पी चुके बहुत तुम खून अपना, सुग्रीव पी चुके बहुत तुम खून अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे, अब उसका रक्त पिलाएंगे, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। जय राम राम राम, जय राम राम राम, जय राम राम राम, जय राम राम राम,